स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यह पेपर का पहला सेट है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 801 HA है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। जो पेपर का पैटर्न है वो यही रहेगा। सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। इनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिससे शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। आपको बताना है इसमें कौन से जो है शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो इसमें जो है पहला वाला सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। फिर दूसरा है पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो ये जो है दूसरा ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ये आपको बताना है इसमें कौन से हैं, सिंदूर की होली। फिर अगला क्वेश्चन है रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना, ये आपको बताना है। फिर अगला है रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 7 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो तार सप्तक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, यह आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 वाला, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, यह आपको बताना है इसमें से कौन सा रस है। वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास रस, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। फिर अगला है 12 वाला, इसमें आपको बताना है उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना है। ये जो है ये उदाहरण दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 वाला, जो सुमरत सिद्धि होय गण नायक कविवर बदन करो अनुग्रह सोय बुद्धराज शुभगुण सदन उपर्युक्त पंक्तियों में कौन प्रयुक्त छंद है। तो इसमें जो है सोरठा है। पहले आप गिनेंगे तो 11 13 11 13 होती हैं सोरठा में। तो यहाँ पर सोरठा छंद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो पहला वाला है वो उसमें सही हो जाएगा। फिर अगला है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। फिर अगला है 16 वाला, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द जो है जलज नहीं है, जलज में समुद्र होता है। तो लास्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एकवचन रूप है। तृतीया एकवचन आपको बताना है, इसको आप कर लीजिएगा। फिर 18 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो इसमें बताना है कौन सा वाक्य का प्रकार है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 19 वाला, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। आपको वाच्य बताने में कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। ठीक है। फिर अगला है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, ये आपको बताना है। फिर खंड बा देखते हैं। ये आपके जो है 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए थे। अब अगला खंड बा देखते हैं। यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन जैसे 21 वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया हुआ है, का और खा 2 दिए होते हैं। इनमें से आपको किसी एक को पढ़ना है अच्छे से और उसी पर आधारित नीचे जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं 3-3, जिनके आपको उत्तर देना है। जैसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन का जोड़ सबसे भयानक होता है। इसी तरह से दूसरा भी जो है नीचे दिया हुआ है, खा वाला ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो ये 2 गद्यांश दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है और इन्हीं पर आधारित जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं 3-3, उसका उत्तर देने से पहला वाला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा है गद्यांश के रेखांकन रस की व्याख्या कीजिए। फिर अगला है कुसंग की तुलना किससे की गई है। इन तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। फिर इसे अथवा में दिया दूसरा वाला, तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा है कोई एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से गद्यांश है उसी तरह से पद्यांश आता है। 2 पद्यांश दिए होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है और उसी पर आधारित जो है नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं 3-3, जिनके आपको उत्तर देना है। 2 यहाँ पर भी पद्यांश दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई एक पद्यांश आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो है 2 गद्यांश दिए रहते हैं, जिनमें आपको किसी एक का जो है पहले उसका संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे पहला दिया हुआ है वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति देवदत्ते। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। फिर दूसरा वाला भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए संदर्भ पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पद्यांश का क्वेश्चन दिया रहता है, इनमें से आपको पहले पढ़ना है अच्छे से, फिर उसका जो है आपको पहले संदर्भ लिखना है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। 2 पद्यांश भी दिए रहते हैं, कोई एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
जो खंडकाव्य आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, आपके ज़िले में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उस पर जो है आपको उत्तर देना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर सभी खंडकाव्य दिए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ जय सुभाष पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर जैसे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा दिया हुआ है जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो इन दोनों में से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 4 लेखक यहाँ पर दिए हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। इन चारों में से आपको जिस पर अच्छे से आ रहा हो आपको जीवन परिचय लिखना है और रचना भी लिखनी है उनकी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, खा वाला। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, 4 लोग ये दिए हुए हैं। इनमें से आपको किसी एक पर जीवन परिचय लिखना है और रचना भी लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 27। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है, ये 2 नंबर का आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। आपको प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है। फिर दूसरा दिया अथवा में अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। इन दोनों में से आपको किसी एक पर पत्र लिखना है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखर कहा आसीत वीरः केन पूज्यते, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, ज्ञानम कुत्र संभवति। तो ये 4 प्रश्न दिए हुए छोटे छोटे से, इनके आपको उत्तर देना है। 1-1 नंबर के ये हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो ये 5 टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो किसी एक पर आप निबंध आपको लिखना है। और स्टूडेंट्स, ये पूरा पेपर दिया हुआ था, इसका PDF आपको मिल जाएगा। जितने भी पेपर आए हुए हैं हाई स्कूल इंटर के, सभी पेपरों के सोल्यूशन साइट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ्स का के क्वेश्चन चुन कर सॉल्व करा जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं हाई स्कूल और इंटर में, सभी पेपरों के सोल्यूशन साइट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे।